करने के बाद, कुरान शरीफ पर टिप्पणी करने के बाद पूरे भारत में उसका विरोध भी किया जा रहा है। नहीं, इतना ही नहीं बल्कि शिया बिरादरी को भी उसने कलंकित करके रखा है। आज यहाँ मोमिनपुरा हैदरी मस्जिद के पास वसीम रिजवी का पुतला जलाया गया है, पुतला फूका गया है। कहीं ना कहीं उसका विरोध जो है नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सभी राज्यों में उसका विरोध किया जा रहा है। मैंने कहा कि हल्की लोकप्रियता पाने के लिए कुछ भी करते हैं, और वही वसीम रिजवी ने इस रास्ते को अपनाकर एक मुस्लिम समाज को टारगेट बनाकर और कुरान शरीफ पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर वो अपने आप को हीरो समझ रहा है। लेकिन वो नहीं जानता कि जिसने आज तक इस्लाम पे उंगलियां उठाया, इतिहास गवाह है, वो मिट चुका है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ हैदरी मस्जिद के यहाँ के कुछ दानिशमंद लोगों ने, जिन्होंने उसका विरोध कर पुतले को फूका है, यानी कि उसका विरोध भी किया है। क्या नाम है? सदर जमात का प्रेसिडेंट है, और यहाँ में जितना भी हमारा एरिया है वहीं थोड़ा सा बिलोंग करता हूँ। हम यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं हर मसलक के लोग हैं यहाँ पे, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, जमाती, अहले, मतलब तमाम मसलक के लोग हैं यहाँ। और हम सभी लोग हमेशा बहुत भाईचारे से एक साथ सब एक दूसरे के साथ प्यार से मोहब्बत से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन जो ये वसीम रिजवी ने जो हरकत की है, तो क्या हरकत की है वो बताइए, आपको दर्शकों को बताइए क्या वसीम रिजवी ने ये हरकतें की है। जैसे कि आप जानते होंगे इसके पहले कुछ हरकतें की थी जो बहुत नाजेबा हरकतें थी, इस्लाम के हक़ में ठीक नहीं थी। उसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे बीच आज मुसलमान पूरा आलम, मैं सिर्फ पूरी दुनिया की बात करूँ तो कुरान शरीफ दुनिया में नाजिल हुआ तो पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए नाजिल हुआ, पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ, और एक मुकम्मल किताब नाजिल हुई जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हमारे को सबको मुसलमानों को हर अहले ईमान को देखे गए, जिसमें से वसीम रिजवी खबीस एक ऐसा खबीस है जिसमें से उसने 26 आयतों को निकालने के लिए PIL डाला हुआ है कोर्ट में। हम तमाम अहले सुन्नत, अहले शिया, अहले तशय्यो, अहले देवबंद वल जमात, जितने भी जमात हैं, अहले हदीस, हम सब मिल के उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। दरअसल एक ये खबीस जो है, ये एक, अगर मैं इसको कोई तशबीह दूँ किसी सुअर से या कुत्ते से, तो उनको कुत्ते और सुअर को गाली देना होगा। ये उनसे भी ज़्यादा गलीज़ और जलील आदमी है। दरअसल सरकार अपनी, ये सरकार का एक कुत्ता है, जो केंद्र सरकार है उसने इस कुत्ते को पाल के रखा है, हड्डियां डालता है और सरकार जैसा चाहती है इससे इस्तेमाल लेती है। लेकिन ये खबीस इब्न खबीस आप सारी दुनिया देखेगी, इसका हश्र क्या होगा। दरअसल सरकार अपनी सारी नाकामियों को जिस तरीके से पेट्रोल, क्या आप पॉलिटिकल स्टैंड मांगते हैं, क्या मांगते हैं? ये पॉलिटिकल स्टैंड के साथ साथ ये हमारे तमाम सेंटीमेंट से मुसलमानों के पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके सबके सेंटीमेंट से खिलवाड़ है, हमारे मज़हब से खिलवाड़ है, जिसको हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथ में इसमें पॉलिटिकल भी इन्वॉल्वमेंट है, पॉलिटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है। केंद्र सरकार अपनी नपुंसकता छुपाने के लिए वसीम रिजवी जैसे कुत्तों को पाली हुई है, अपने तरीके से उनकी अपनी सारी नाकामियां, अपनी जितनी भी उनकी जिस चीज़ों में अपने फेल हो चुके हैं, पेट्रोल में बेरोजगारी है, सारी चीज़ें, महंगाई है, वो फेल हो चुकी है। तो उनका एक नया स्टंट है कि वो सारे मुसलमानों को लड़ा दें आपस में, मुसलमानों को आपस में भिड़ा दें, ताकि मुसलमान शिया, सुन्नी, देवबंद, अहले हदीस आपस में भिड़ जाएं, तो उनके इन मुद्दों से उनका जहन हट जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने गैर मुस्लिम में भी एक एक आदमी को छोड़ रखा हुआ है। आए दिन वसीम रिजवी जो है वो टिप्पणी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं इस्लाम में हस्तक्षेप करते रहते हैं, उनका राज भी उन्होंने वो किया। तो क्या कहेंगे आप भारत के सभी मुसलमानों से? कहते हैं मैं सारे आलम के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी का अहले तशय्यो से कोई कहीं तक के लेना देना नहीं है, वो खारजी है, उसको खारिज कर दिया गया है। उसका इवन शियत को दूर की बात, उसका इस्लाम से, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। वो नाजायज़ खबीस है, वो शैतान इब्ने शैतान है, वो उससे कहीं किसी मज़हब का कोई लेना नहीं है। हमारे आलम, हमारे जो रहबर है, उनका भी ये कहना है कि इस तरीके हमको, हमारे को ये सीख ही नहीं दी गई कि किसी भी तरीके से इस्लाम में कोई नाजेबा बातें की जाए या किसी मज़हब के बारे में। और ये तो हमारे ऊपर सरासर उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम दिया हुआ है कि मैं शिया होकर ये बात कह रहा हूँ, तो हमारे जो पूरे हिंदुस्तान के नहीं, शिया जमात ने भी उनसे पढ़ना चाह दिया कि वो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। वो कुल मिला के RSS और BJP का एक खबीस कुत्ता है, उसको हड्डियां डाली जा रही है। इवन उसके परिवार ने उससे रिश्ता नाता तोड़ दिया। आज आप उसको एक मुसलमान, एक ईमान वाला नहीं कह सकते, वो आप उसको सिर्फ ये जान ले खबीस है, सुअर है और नासूर है मुसलमानों के लिए। क्या इसके बाद भी विरोध होगा? ये इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? वो वाजिबुल कत्ल है, उसका विरोध
आज और आखिरी दम तक रहेगा ज़िंदगी की, क्योंकि उसने जो हरकत किया है, कुरान शरीफ की 26 आयतें, वो क्या, उसका बाप क्या, उसकी पूरी नस्ल में किसी की औकात नहीं है, और ये देश में भी किसी की औकात नहीं है कि कुरान शरीफ से कोई 26 आयतों को निकाल सके। एक ज़ेर और एक ज़बर कोई हिला के बता दे, दुनिया में ऐसा माइक आवाज पैदा नहीं होता। जला के आप विरोध जताया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हम मजबूर है कि वो हमारे सामने नहीं है, हम उसका कत्ल कर देते, उसका खून कर देते, उसकी जान ले लेते। हम मजबूर है, वो नहीं है तो हमने पुतला जला के अपना विरोध जताया है। कुरान शरीफ की आयतें और कुरान शरीफ एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसके अंदर आज तक ज़ेर व ज़बर, मतलब उसमें इंटरफेयर किया ही नहीं, ना शायद क़यामत तक कर पाएगा। लेकिन वसीम रिजवी अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि इस तरह से किसी एक समुदाय को टारगेट बनाकर वो असली हीरो कहे जाएंगे या हीरो समझ रहे हैं। ये मुस्लिमों का को कहीं ना कहीं भावनाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका दिल को ठेस पहुंची है, और इसीलिए आज नागपुर के हैदरी मस्जिद के पास उसका पुतला फूका गया। ना जाने अब पूरे भारत में कहां तक विरोध होगा, इसकी सीमा तय तो सिर्फ यहाँ की जनता ही कर पाएगी। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फारूक शेख के साथ रियाज शेख। फोकस उनका बोले क्या, ये बीच में चलो मजहब के हिसाब से ठीक है, अगर वो अपना टाइटल नहीं देगा। मुझे आना पड़ेगा। क्या नाम है? रिजवान अंसारी साहब। थोड़ा सा पीछे तरफ जाओ, पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे तरफ जाओ, थोड़ा सा करने तो पीछे हो जाओ, थोड़ा सा उनको करने तो थोड़ा सा अपने हिसाब से पूरी पिक्चर आ जाए। भारत का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का मुसलमान कुरान शरीफ के बारे में या हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी माफ़ नहीं कर सकता। आज वसीम रिजवी जो हरकत की है, इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँची है। मेरे साथ है रिजवान अंसारी साहब है, आइए हम उनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या वसीम रिजवी पूरी दुनिया उसे देख रही है, शायद ही माफ़ करें, आप क्या करें? वसीम रिजवी साहब, मैं बड़े अदब के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम का मानने वाला हूँ। इस्लाम शांति, मोहब्बत, भाईचारगी, अखुवत, इंसानियत का मज़हब है। अगर इसमें आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात होती तो अभी तक के वसीम रिजवी को कत्ल कर दिया जाता। अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब ये है कि इस्लाम तलवार की जोर पे नहीं बल्कि मोहब्बत और अपने इखलाक पर फैला हुआ है। वसीम रिजवी जैसे लोग अपने आप को मीडिया में लाने के लिए और अपने ही समाज के प्रति गलत और या झूठ ऐसी बातें करके जिस तरह से मीडिया में छाते हैं वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। अगर जनहित याचिका के नाम पर कोई इस देश में आए और वो एक सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करे और ये आरोप लगाए कि वसीम रिजवी अपने बाप के अपने नाम के आगे जिसका नाम लिखता है वो उसका बाप नहीं कोई और है, तो उसको भी बुरा लगेगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपके मन में जो आए आप बोल दो। इसी तरह जो है हमारे देश के PM वो भी मन की बात करते हैं, तो मन की बात के नाम पर ऐसा नहीं है कि मन की बात के नाम पे कुछ भी कर दो। आज कुरान में 26 आयतों की को निकालने की जो बात की है, मतलब ये कि आप कुरान की आयतों से इनकार करते हैं। कुरान की आयतों से इनकार करने वाला कुफ्र है, कुफ्र करता है, उसके ऊपर कुफ्र का फतवा है। कुरान में कुरान की जिम्मेदारी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है, उस पर एक नुक्ता ज़ेर ज़बर ना निकाल सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। और मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि वसीम रिजवी जैसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको जेल में भेजें और उनको दंगा फैलाने की कलम लगाकर उनको हमेशा के लिए उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये देश में अभिभावक की आज़ादी के नाम पर अगर ये कुछ करेंगे तो देश इसको बर्बाद नहीं करेगा। ये मुल्क भाईचारगी मोहब्बत से बना है, दंगा फैलाकर नहीं बना है। मैं अनुरोध कर रहा, मैं मीडिया से कि मेरी बात को उन लोगों तक भी पहुंचाए जो इस्लाम को आतंकवाद के नाम से देखा जाता है। इस्लाम आतंकवाद नहीं है, इस्लाम मोहब्बत का मजहब है। अंसारी जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा कि इसके पीछे क्या मंशा लग रही है आपको
वसीम रिजवी ने जो इतना बड़ा बयान दे दिया है, इसमें क्या लगता है? देखिए, हम 2014 से देख रहे हैं कि मुसलमानों पर लगातार अटैक होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ मुसलमानों के नाम पर कोई भी बंदा आता है और वो बोल देता है। सिर्फ वसीम रिजवी ही नहीं, बल्कि यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पाकिस्तान से भी बुलाया जाता है। तारिक फतेह आते हैं और वो यहाँ पे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके चले जाते हैं। वो हमको बताते हैं कि इस्लाम क्या है, जबकि वो खुद दारू पीता है, नमाज नहीं पढ़ता, कुछ नहीं करता। वो हमको इस्लाम सिखाएगा? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ पब्लिकली, पॉलिटिकली और रियलिटी इंस्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को चोट पहुंचेगी।